बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई और दोस्तों, वैसे तो कायनात की हर शय के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत छुपी हुई है। हम जिस चीज़ को देखेंगे, अगर हम हकीकत की नज़र से उस चीज़ को देखें तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तक पहुँचना आसान हो जाएगा। पहाड़ हैं, दरख्त हैं, ज़मीन व आसमान हैं, सूरज चाँद सितारे हैं, जानवर हैं, इंसान का अपना बदन, अपना जिस्म है। जिस चीज़ की तरफ ही हम देखेंगे, उसके अंदर गौर व फिक्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तक पहुँचना और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का हमारे सामने आ जाना, ये बात आसान हो जाएगी। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की रखना चाहता हूँ। हमारे बड़े कहते हैं कि मिसाल के तौर पर दरख्तों में से एक दरख्त है शहतूत का दरख्त। मशहूर दरख्त है, हर जगह पाया जाता है। कहते हैं कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी अजीब कुदरत रखी है कि एक ही शहतूत का दरख्त होता है, उसको एक ही किस्म का पानी लगता है, एक ही मिट्टी में है, एक दरख्त है। अगर उसको आकर शहद बनाने वाली मक्खी अगर उसका फल चूसती है, उसको खाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए उसके जिस्म से शहद निकालते हैं। और अगर रेशम का कीड़ा आकर उस शहतूत के दरख्त को खाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे रेशम को पैदा फरमाते हैं। अगर दूध वाला जानवर आकर उसको खाता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे दूध को पैदा फरमाते हैं। और उसी शहतूत के दरख्त को अगर आकर हिरन खाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे कस्तूरी पैदा फरमाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, देखें, चीज़ एक ही है, एक ही किस्म का दरख्त है, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला उससे पैदा फरमा रहे हैं। शहद एक अलग चीज़ है, कस्तूरी बिल्कुल अलग चीज़ है, रेशम बिल्कुल अलग चीज़ है, दूध बिल्कुल अलग चीज़ है। ये चारों चीज़ें जो है अपनी नौइयत के अंदर, अपने काम करने के अंदर, अपने इफादात के अंदर ये मुख्तलिफ हैं ये चीज़ें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक दरख्त से पैदा फरमा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। यह अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी कुदरत है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बुलाई जो मखलूक़ात हैं उनके अंदर इस तरह का गौर व फिक्र करते रहें, तो इससे यह होगा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत मालूम होगी और अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और शान हमारे दिलों के अंदर पैदा होगी, और फिर उसके साथ हमारे लिए इबादत करना आसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।